बताइए, आप हमारे दादाजी को जानते थे कि नहीं? हाँ, जानता था। क्या नाम था? उसका नाम विद्यादास था। विद्यादास था। हाँ। अच्छी तरीक़ा से देखे थे आप? हाँ, अच्छी तरह से हम तो देखा। 76 में जन्म लिए थे तो भाई हाँ। हम नहीं देख पाए थे हमारे दादाजी को। हाँ, नहीं, बहुत लेकिन बड़ा। आप लोग हमारे दादाजी का नाम बहुत लिया करते हैं, इसलिए। आपके दादाजी का इतना प्रसिद्ध नाम था, इतना अच्छा आदमी था, ऊंचा पूरा अच्छा फैल रहा चलिए, है। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को भाई अवसर मिलना चाहिए, और ये जितने करप्शन हो रहे हैं उसका रोक। भोलसी टिकरा सागर दास को आज से लगभग मेरे को लगता है 20-25-30 साल हो गए। हाँ, उसको गायब हुए, हाँ, और उसकी ज़मीन बहुत थी। हमारे दादाजी लगते थे वो तो, वैसे आप जानते हैं। जानता हूँ। तो साथियों नमस्कार, मेरे चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसे जगह की जानकारी लेकर आ रहा हूं जिसे आप सुनेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। सरपंचों की पहचान। मैं बचपन से राजनीतिक क्षेत्र की कुछ जानकारियां रखता हूं, और आज वर्तमान समय में डिजिटल क्रांति का जो परिवेश है, इस परिवेश में मैं अपने गांव की इतिहास बनाने में थोड़ी सी रुचि रख रहा हूं। और मैं बचपन था जब 6वीं 7वीं पढ़ता था, उस समय के एक सरपंच हैं हमारे गांव के, उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा और बात कराऊंगा, उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनके अनुभव को हम शेयर करेंगे। साथियों, वो बहुत ही सीधे सरल स्वभाव वाले विचारशील गुणवान व्यक्ति हैं, और हमारे ग्राम पंचायत सोनतराई के ऐसे सरपंच रहे हैं जिनके समय में बहुत सारे काम भी हुए हैं, और वो अपनी सारी चीज़ अपने जुबान बताएंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते का और ठीक है? ठीक है। तो आज अपन परिचय के साथ साथ कुछ जानकारी बताना है। हाँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो नाम, गांव, हाँ, है ना, अपन जुबान से बतावे। हाँ। मेरा नाम है गोदुल राम भगत जी। ग्राम पंचायत सोनतराई के सरपंच। जी। 1977-78 में चुनाव लड़े। जी। इसके बाद उस समय ऐसा समय था कि लोगों में बहुत कुछ सच्चाई था। जी। जी। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिफाफा नहीं करते थे, ना उतना बदमाश विश्वासपूर्वक काम चलता था। जी। कोई चीज़ में लापरवाही नहीं था। जी। और इस सिलसिले में मैं 77-78 से 93-94 तक अपना सरपंची पद निभाया। जी। वहाँ तक हमारा गांव सुरक्षित था और अच्छे था, और वहाँ यहाँ तक कि हर जगह उधर गांव की सुरक्षा के लिए गेहूँ भी मतलब 2-3 साल तक उगवाया था। बोए थे। उस समय नहर भी चलता था सोनतराई में, पानी चलता था। और इसके बावजूद मेरे पीरियड में इतना सच्चाई था, और कामकाज में कोई लापरवाही नहीं करते थे। आज तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि कहने से भी बहुत शर्म। आपके पिताजी का क्या नाम था चाचा? जी हाँ, आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय बलराम था। अच्छा, बलराम। बलराम राम। हाँ, बलराम केस था। और उनके पिताजी का क्या नाम? पिताजी का नाम बुद्धू राम, स्वर्गीय बुद्धू राम था। आपके माताजी का नाम? माताजी का नाम बजूबाई। बजूबाई। हाँ। अच्छा चाचा, ये बताइए, जी हाँ। आप जब पहली बार सरपंच बने जी, तो चुनाव माध्यम से बने थे कि निर्विरोध बने थे? चुनाव माध्यम से बने थे। उस समय इतना सस्ता में चुनाव लड़ा था, मेरा कोई खर्च नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा मेरे अच्छा। को चाहता था मात्र मैं 40 रुपया उधारी लेके, कर्ज नहीं, उधारी लेके 40 रुपया में चुनाव में जीत चुका था। अच्छा, मात्र 40 रुपया में चुनाव लड़े? मतलब पहले वो पेपर छापने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। मात्र 40 रुपये में सरपंच बना। कितना वोट से जीते थे आप? उसमें मैं 100 वोट से ऊपर से जीता था। 100 वोट से ऊपर से जीते हाँ, थे। 100 वोट से। टोटल उस समय पंचायत में कितना वोट था? उस समय वोट करीब करीब ज़्यादा उस समय नहीं था, 500 लगभग वोट रहे हो? नहीं, ज़्यादा थे, 2000 करीब थे। अच्छा, 2000 वोट। 2000 के लगभग थे। अच्छा, ये बताइए, उस समय तो 3 गांव था ना। 3 सोनतराई था। मतलब फर्स्ट चुनाव आपका कौन सन में हुआ? जी, फर्स्ट चुनाव सन 1977 77 में हुआ। जी हाँ। अच्छा, और उसके बाद लगातार आप रहे सरपंच? हाँ, लगातार 94 तक। 94 तक। मतलब बड़ी लंबी 2-3-4 पंचायत चुनाव रहे आप? 3 चुनाव, मतलब 3 पंचायत चुनाव रहे आप? 3 पंचायत चुनाव में मेरे अंडर में 4 गांव आता था। 4 गांव आता था। बमलाया से लेकर सोनतराई और ढेरसारा नवाटोली तक। अच्छा, ढेरसारा तक भी आता था? मेरा ही था। अच्छा, बीच में भी अलग हुआ। अच्छा, 1977 से पहले भी चुनाव हुआ था कि?
पहले नहीं लड़ा था चुनाव में। नहीं, उस समय कौन था आपसे पहले सरपंच कौन? मेरेपुर में श्री सीताराम जी थे। अच्छा, सीताराम जी थे। हाँ, सीताराम जी थे। ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए, आप हमारे दादाजी को जानते थे कि नहीं? हाँ, जानता था। क्या नाम था? उसका नाम विद्यादास था। विद्यादास था। हाँ। अच्छी तरीके से देखे थे हाँ, आप? अच्छी तरह से। हम तो 76 में जन्म लिए थे तो भाई हाँ। हम नहीं देख पाए थे हमारे दादाजी को। नहीं, बहुत लेकिन बड़ा। आप लोग हमारे दादाजी का नाम बहुत लिया करते हैं, इसलिए। आपके दादाजी का इतना प्रसिद्ध नाम था, इतना अच्छा आदमी था, ऊंचा पूरा अच्छा जी जी था। जी। और उसकी बातों में पूरा गांव भी मतलब चलता था, मान्यता रखती थी। हाँ, ना वो कोई नेता थे ना वैसे मतलब ग्राम स्तर से बड़े जिम्मेदार के रूप में थे। बहुत अच्छा आप लोग का प्रेम व्यवहार भी था, और उस समय का हमारे गांव का जो रस था ना, हाँ, बहुत बेहतर रहा। बहुत बेहतर रहा। भाई 93-94 हम थोड़ा बड़े हो ही गए थे, तो हम देखे थे उस समय कोई भी काम होता था हाँ। तो भुलसी टिकरा, बमलाया, बड़खा पारा पंचायत सब मिलकर इतना घनिष्ठता पूर्वक किया करते थे। लेकिन आज के डेट में वो दिखता है कि नहीं? आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी दिख रहा है। और कुछ इसका कारण क्या बता सकते हैं आप? इसका कारण तो हम ही आपसी में थोड़ा सा वही दूसरे के निगाह से मतलब जैसे बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन। आज यदि हमारा खेतिहर एक तरफा अपना उपज करना चाहें तो हम बड़े बन सकते हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन हमारा जो फसल का भाव भी वो बिजनेसमैन मतलब व्यापार लोग करते हैं। मानसिकता सिर्फ पैसों के पीछे व्यापारिकता हो रही है, मतलब एक भाईचारा, भावनात्मक, सामाजिक एकता को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कहने का मतलब लोगों में जो एक आपसी खिंचाव था वो पैसों के कारण टूट जा रहा है कि लोग खाली सोच रहे हैं मैं पैसा कमा लिया हूं तो मैं बड़ा बन जाऊं। और सियानी का कोई बात नहीं चल रहा है, मुखिया को कोई नहीं मान रहा है। मुखिया का बातें नहीं तो क्या है कि भाई पहले जो सरपंच 3 साल बन चुका है, 3 बार, तो अब कोई भी सरपंच बने तो कम से कम उनको सम्मान देना चाहिए, राय सलाह लेना चाहिए। कोई भी काम हो रहा है तो पहले रहता था अलवा भैया गवटिया पटेल को बैठा के पूरा डिसीजन लिया जाए। गांव में मतलब देखिए हमारे यहाँ पहले जो है ना पुलिस केस कुछ केस का मतलब नहीं था, गाँव वाले निपटा देते, नहीं समझौता होता। आज कानून गवर्नमेंट कानून मतलब ढूंढ रहा है, कोर्ट कचहरी डाल रहा है, ये फाल्स है। कोर्ट कचहरी दूसरे से माध्यम से जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल हमारे किसान के लिए हानिकारक है और गांव की एकता को विच्छेदित करता है। हाँ, और लास्ट में आखिर में गांव से ही फैसला होता है। गांव से ही फैसला। गवर्नमेंट गांव से जो प्रमुख लोग या गांव का जो साक्षी गवाह देते हैं तभी मतलब फैसला देता है। आखिर अपने मनमानी तो दे नहीं सकता है। प्रमाण तो हमारे गाँव घर में रहता है, सजन से प्रमाण होता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं मानता है? गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, हमारी जनता का बात को मानना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसका जानना पड़ेगा, तभी हम उसका मतलब फैसला डिसीजन सही दे सकता है। नहीं तो यदि हमारे गांव घर का बात नहीं माना तो हमारा डिसीजन गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। काहे कि डिसीजन मैंने देखा जा जिधर चांदी जिधर बम उधर हम कर रहे हैं। बहुत बड़े आज देखिए आतिश अशरफ का, ये देखिए क्या हाल है। साले वो आदमी इतना किया था कि अगर उसके विपक्ष में कोई गवाह देते तो उसका मर्डर हो जाता। आज योगी राज में इतना अच्छा चल रहा है। हमारा विचार से तो ये होती है आज योगी राज हमारे यहाँ भी पूरा भारत में आ जाता तो बहुत अच्छा लगता है। मैं देखा यहाँ हमारे सुल्ताई में इतना दादागिरी, इतना चीपो चौपो और जमीन जायदाद का लूटपाट चल रहा है। जितना हम नहीं जान रहे थे उतना साला जब जिसका पट्टा है उसका जिसका हक है उसका कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। बहुत करप्शन हो रहा है। और देखा एक चीज देख रहे हैं चाचा कि हमारे पर्यावरण को दूषित करने में ये जो जमीन छोटे छोटे बिक रहे हैं इसमें बहुत बड़ा हानि हो रहा है। बहुत बड़ा हानि हो रहा है। और इसमें बाहरी तत्व जो खंड कर करके लोगों को भड़का के जमीन बेचवा रहा है और अनाप शनाप तरीके से कहीं खेत में कहीं नाला में पक्का बिल्डिंग बनवा दे रहा है, तो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। बिल्कुल दूषित हो रहा है। देखिए यहाँ तो भूमाफिया को एकदम मतलब चलने देना नहीं चाहिए। नहीं देना। गांव घर में हमारा ये सिद्धांत है कि गांव घर में जो भूमाफिया बिना गांव घर का बिना सलाह का बाहरी दबाव या बाहरी आदमी से कोई साक्षी गवाह करके जो अपना कायम कर रखा है, जो झूठी साजी किया उसको हटाया जाए और उसको जो अपने जिसका हक जो बनता है उस दरमियान से उसका अधिकार हक मिलना चाहिए। चाहे कि हमारे सोनतराई भुलसी टिकरा से लेकर पूरा गांव में अगल बगल में जो भी है इतना भूमाफिया बढ़ गए हैं। कई जैसे प्रभात खलको जैसे आदमी कई जगह से कहाँ बंदना से तो कहाँ गुतमा से तो कहाँ इधर मुर्ता भूसू से यहाँ सोनतराई भुलसी टिकरा में भी दबोच बड़े के आदमी के बात बड़े यहाँ थाना तहसीलदार भी उसी का बात सुनते हैं। आज हमारे छोटे आदमी कोई बात सुनने वाला नहीं है। अब देखिए प्रभात भूमाफिया नेता कहलाता है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुका, यानी पैसा इतना भूमाफिया है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है।
कई जगह उसका बदनाम शिकायत, उसके घर तक का शिकायत आ गया है मेरे पास। और हमारे जमीन को भी खरीद के बेटी बहन को उसको मना किया था, उसके बाद में भी खरीद लिया है, चोरी रुपये खरीद, वहाँ कहाँ देवगढ़ का उसका गवाह है और कहाँ भटको का गवाह है, और उसमें कोई आदिवासी उसमें साक्षी कोई नहीं है, कहाँ उसमें कोई ये हरिजन साक्षी है, दूसरे नामांतरण में हरिजन है, कोई मतलब है, इस अच्छे अच्छे लोग भी पैसा कमाने के लिए ना जमीन जायदाद के काम पर निश्चय पूर्वक उतर जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम, मतलब जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जमीन हमारा सुरक्षित रहेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगा, और जमीन अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी तो रोड पे आ जाएगा। बिल्कुल। आज देखिए मैं मतलब कितना जमीन खरीद के कितना बढ़िया गार्डन लगाया हूँ, आप देखे होंगे। हाँ, देखा हूँ। आपका फल से मतलब टूट रहा है। पर्यावरण का विषय में सोचते नहीं है, यहाँ खरीद लिया, वहाँ बंटा धार करके खंडन करके बेच रहे हैं लोग, फिर बाहर को बेच रहे हैं, अनाप शनाप तरीके। क्या हाल है। अब इस तरह से हमारे यहाँ कई थे, मतलब यहाँ ज्ञान स्त्री खोला गया, यहाँ अच्छे अच्छे दास लोगों का जमीन, जो सागर दास का जमीन था, उसमें पूरा खानदानी के इतना बाला जमीन को उसको भाट के तहस नहस कर दिए। ये भू माफियों के चलते हो रहा है, इसको सरकार रोके। अभी यही आपके घर पीछे तरफ पूरा ग्राउंड खाली था। हाँ, पूरा खाली। और आज के डेट में देखिए सरकारी जमीन था। हाँ, सरकारी जमीन, और इसको किसने बेचा है? किसने? और सरकारी जमीन को नहीं बेचना था, उसको भी बेच के और पूरा ग्राउंड में घर बनवा दिया, ग्राउंड में भरा हुआ है। ठीक है, खास करने के लिए दिया गया था, भूमिहीनों को दिया गया था, उसको शासन ध्यान नहीं दिया। आखिर क्यों दिया था? आखिर उसको किसको कहाँ से देगा? और यहाँ मतलब दूसरे जगह से इतना भूमाफियों को बैठाया है, भूमाफियों के द्वारा यहाँ जमीन बिक्री किया जा रहा है, उसको रोका जाए और जो भी अवैध बिक्री हुआ है उस पर भी कार्रवाई किया जाए। अवैध विधि से जो ये खरीद बिक्री हुआ है उसको बिल्कुल रोका जाए, उसको निरस्त करवाया जाए। जरूर एकदम। इतना जो इसमें चढ़ के चल बसा है, हम लोग को किसान लोग हम मतलब भूखे भटके फिर रहे हैं। भोलसी टिकरा सागर दास को आज से लगभग मेरे को लगता है 20-25-30 साल हो गए। हाँ। उसको गायब हुए। हाँ। और उसकी ज़मीन बहुत थी, हमारे दादाजी लगते थे वो तो। ऐसे आप जानते हैं? जानता हूँ। तो सागर दास की जो जमीन जायदाद हैं, जी हाँ, वर्तमान समय में उसके परिवार तो नहीं कमा रही। नहीं, उसके परिवार नहीं कमा रहे हैं। तो उसको अवैध रूप से जो काबिज किया है, उसको पंचायत के तरफ से अधिकार लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, उसको पंचायत तरफ से अधिकार तो लेना ही चाहिए, क्योंकि सागर दास तो मरा नहीं है, हम लोग जानते नहीं है, देखे नहीं है। उसके औलाद है तो मतलब पंचायत स्तर पर उसको आना चाहिए, उसके जो औलाद है उसको सामने आना चाहिए, उनका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अवैध रूप से यहाँ मतलब जो है भू माफिया के रूप में खरीद बिक्री हुआ है, बिना आदमी का कैसे बिक्री हो रहा है, बिक्री हो रहा है, उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो पंचायत किस प्रकार से मतलब सागर दास के अनुपस्थिति में रजिस्ट्री हो रहा है, कैसे बिक्री हो रहा है, इसके बारे में हमको तो कोई जानकारी नहीं है। बस मेरे को यही जानकारी था कि 8,000 का जो उसका लोन था, वो मेरे पास मेरे पीरियड काल में मेमो आया था। अच्छा। उसको इंद्रजीत बीदी ने मेरे से पूछा था और दिखाया था, तो दिया भी था उसको। हाँ। इसके बाद में उसका और अता पता नहीं इसके बारे में नहीं है। हाँ, जो है मेरे पास एक मेमो आया था। यानी वर्तमान में जो भी सरपंच हैं, इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई तो कर ही नहीं रहे हैं। इसमें इस प्रकार से उसमें कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्षतिग्रस्त में चल रहे हैं लोग। हाँ, मतलब बुढ़ंत खाता में है। हाँ, इधर भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, वो लोग भी इसको कोई निगरानी नहीं कर रहे हैं, इसको कोई निगरानी, जबकि पंचायत का सरपंच और पंचायत के जो भी सियान सजन हैं, और सरपंच के साथ अभी गवर्नमेंट का भी पंचायती राज है। तो पंचायती राज के तहत हमारे पंचायत के लोगों को इस संपत्ति पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ये संपत्ति पूरा ध्यान देना चाहिए। देखिए, ग्राम स्तर का पंच सरपंच जैसे जिला स्तर पे कलेक्टर होता है, तो गांव स्तर का सरपंच होता है, और उसके जो पंचगण होते हैं उसके जो निश्चित के अधिकार होते हैं, तो शासन को उस बात को बिल्कुल मानना चाहिए। यहाँ तो मनमाने शासन भी ऐसा कर रहा है, जिधर हम है उधर बम चला रहा है। यहाँ कानून का तो भेदभाव नहीं दिख रहा है। इतना यहाँ हो चुका है कि देखने लायक नहीं, पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। किसी भी तरह से रोका जाए और भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए,
और बंदर बांट ना किया जाए। यहाँ के निवासी कहाँ जाएंगे? अच्छे अच्छे खेतों में घर बनाया जा रहा है, 12 खेत में घर बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ज्ञान स्थली बना है। यहाँ अगल बगल के लोग को दहौड़ खहौड़ के उसका कब्जा कब्जा कर रहे हैं। मतलब जमीन के मामला में हमारे सीतापुर क्षेत्र में ज्यादा ही करप्शन हो रहा है। हाँ, सीतापुर अब खास करके हमारे पंचायत सोनतरई में सबसे ज्यादा हो रहा है, लग रहा है। सीतापुर में सबसे ज्यादा, सोनतराई में मतलब ये सोनतरई पंचायत में, सोनतराई पंचायत में इतना ज्यादा हावी हो गए हैं लोग। अच्छा ये बताइए, जी हाँ, आप अपने गांव के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में इस पे परिवर्तन लाने के लिए वो क्या सहयोग करें? इसमें भविष्य में हमको ये चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए, भविष्य में मतलब इसको परिवर्तन किया जाए। जो इस पर कार्य करने योग्य व्यक्ति है हाँ, उसको सरपंच के लिए तैयार किया जाए। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो अब वैसे कमजोर हूँ। यदि आदमी संरक्षण कहते हैं, सरपंच के अलावा संरक्षण कुछ मतलब और भी रहते हैं। हाँ, गांव के लोग अगर सहमति दें, कुछ लोग सपोर्ट करें तो भाई आप इसको कार्रवाई करेंगे। ये तो मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ। पहले सन 80 में विधायक कैंडिडेट फूल साहब भाजपा का कैंडिडेट भी हूँ मैं। अच्छा, कैंडिडेट भी लड़ चुका। हाँ, लड़े थे आप एक बार लड़ा हूँ, कमल फूल से लड़े थे आप। इसके बारे में मेरे हर आदमी का मतलब ये जो है, जितना भी शहर से जो भी रहते हैं, जितना गांव स्तर में पकड़ाव रहता है उतना और लोगों से नहीं रहता है। जमीन स्तर से हमारा जो रहता है उसके बराबर उनका मुकाबला नहीं रहता है। नहीं रहता है। जो अपने बड़े बनते हैं हम लोग चुन देते हैं, बात अलग है। हमको तो ये देखना था कि हमारे पब्लिक के लिए हमारे जनता किस तरह से मतलब तकलीफ में है, किस तरह से हमारे सुविधा मिलना चाहिए। यानी आपको अगर सरपंच फिर से बनाया जाए तो आप इन सब चीजों पर विशेष काम करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। हाँ, न्याय तो मैं मतलब मेरे को जैसे आदि जुग के लिए कितना वो हो रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ऊपर गोली भले चढ़ जाए, लेकिन मैं कानून का कटदार में तैयार रहने के लिए तैयार है। हाँ, चाहे मेरे को जेल भोगना क्यों ना पड़े। काहे कि चलिए, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को भाई अवसर मिलना चाहिए और ये जितने करप्शन हो रहे हैं उसका रोक होना चाहिए। तो चाचा, आपको शुभकामनाएं और बधाई के साथ में एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, पैसों के पीछे, लेकिन मानवता, गांव की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा, ये सब पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसका कोई सुरक्षा और रोजगार की जो समस्या है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार हम लोग को मिलना चाहिए। रोजगार भाई अपन को देखिए, गांव सुरक्षा रहेगा, गांव अपना बढ़िया है, मतलब अपने हिसाब से शासन भी अगर रोजगार भी मिल सकता है। वो तो जैसे शासन जो अपना निर्णय करता है उसी प्रकार से ग्राम स्तर से भी कुछ कार्य खोला जा सकता है। चलिए, मतलब प्रकार से तो योजना बना करके लोगों को काम दिया जा सकता है। योजना बना के मतलब रोजगार दिया जा सकता है। काहे कि कई योजना अभी तो लोगों के पास आते रहते हैं और काम बहुत है। हाँ, शासन खुद मतलब सहयोग कर रहा है। हाँ, काम बहुत है, लोगों को काम दिया जा सकता है, लेकिन लोग पहल नहीं करते हैं। हाँ, पहल नहीं कर रहे। तो चलिए, आपका नेक विचार है कि लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है ना। अब ये बताइए आपके परिवार के बारे में, आपके कितने पुत्र हैं? मेरे पुत्र 3 हैं। अच्छा। नहीं, पुत्र 2 हैं। हाँ। पुत्री 3 है। पुत्री 3 है। हाँ। तीनों का शादी ब्याह, चारों का हो गया है, 5 का? देखिए, शादी तो देखिए 4 का शादी हो चुका है। अच्छा। ये जो है मुंडम में मतलब उसको क्या क्या खिला पिला दिया और चली गई है। अच्छा। वो इतना भक्तनी थी जो कभी शराब को नहीं सूंघती थी, ना मांस मटन को नहीं सूंघती थी। वो मोहम्मदम के यहाँ चली गई है। अच्छा। उसको कुछ ऐसा दवाइयाँ खिलाया दिया गया कि घर से निकल के चली गई। अरे रे, मतलब आपके साथ कोई इसके बाद हम कोई ध्यान ही नहीं, कुछ गलत संगति का भी प्रभाव पड़ा। चलिए ठीक है, आपका फलता फूलता परिवार है। आपका बागवान का भी मैंने वीडियो ले लिया है। आपकी आम की बगीचा बहुत अच्छा लगता है और पर्यावरण में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना बड़ा बगीचा लगाया है वर्तमान समय, और आज फल दे रहा है और बहुत अच्छा योगदान रहा है। चाचा, ये बताइए कि आप वर्तमान सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? वर्तमान सरकार से तो हम मतलब कुछ कमी नजर आता है सरकार में? उसमें कुछ कमी नजर तो आ रहा है। मतलब जो हमारे
किसान की जो सुविधाजनक है उस प्रकार से मतलब कुछ उपलब्धियां कराए, ताकि गरीब जनता को मतलब सुविधा और उसका मतलब बढ़ोतरी हो, कुछ अपना मिल आमदनी कर सके। सके। हाँ, चलिए ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, जिसका सिस्टम सही नहीं है, ये मानना है आपका कि जो व्यवस्थाएं हैं पंचायत लेवल तक, वो व्यवस्था में सरकार सही तरीक़ा से कंट्रोल नहीं कर पा रही, ना उसका सही संचालन नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन के तंत्र में लचर पचर है, ये आप मानते हैं, है ना? तो इस पर विशेष सुधार किया जाए और अच्छे विचारशील व्यक्तियों को अवसर दें जनता, और जनता से आप उम्मीद यही करते हैं कि जनता सही व्यक्ति को चयन करे, तभी सुधर पाएगा व्यवस्था। और पैसों पे बिक के यदि वोट देते रहेंगे तो कभी नहीं सुधरेगा। ये तो ये जो नशा जो है, दारू पी के आदमी लोग जो है उसके पीछे भी दौड़ रहे हैं, ये भी इसको भी मतलब इतना छूट ना दिया जाए, लिमिट से ज्यादा हो गया है। शासन को भी इसको ध्यान में थोड़ा देना चाहिए, क्या कि इससे भी आदमी का जान खतरा भी खतरा हो सकता है। भाई वो पीने खाने का चीज है, मानवता के रूप में हम पूजा पाठ उसका करते हैं। आदिवासी उसी में मतलब कुछ ज्यादा बिगड़ गए, मतलब देना लेना देवधामी से भी देते हैं, उतना तक लिमिट रहना चाहिए। एक्सेस कर दिया है शासन ने, पूरा छूट कर दिया है, इससे मतलब गांव का बहुत सारा कंट्रोल करना चाहिए उसमें। खुलेआम से बहुत सारी चीज़ों का बिक्री नहीं होना चाहिए, और बिक्री का स्थल थोड़ा अलग से होना चाहिए, जहाँ पर बहुत आम आदमी न पहुँच पाए। जिसको ज़रूरत है भी वही जाएगा, बाकी तो क्या है, सरकार का व्यवसाय है वो। तो चलिए, शासन में अभी बहुत सारी कमियां हैं आपके कहे के अनुसार, और शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और शासन में आने वाले लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि यदि वो बन के आते हैं प्रतिनिधि तो क्या करें। अच्छा, एक चीज़ और है, आप विधायक चुनाव लड़ने के लिए चाहत रखते हैं कि नहीं? जी, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए चाहत रखते हैं? विधायक चुनाव तो मतलब असम में लड़े थे, तो अपने हिसाब से लड़े थे। हाँ, अभी वर्तमान में अगर कहीं से टिकट मिले तो लड़ना चाहेंगे? अभी देखिए, चाहे तो लड़ सकता हूँ। एक बार तो कमल छाप से लड़े थे। लड़ सकता हूँ ऐसा। चलिए, अभी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है और अभी मजबूत भी हैं। आपकी बातों को मीडिया के माध्यम से रखा जा रहा है, और आपने गांव के बारे में बहुत अच्छी विचार बताया कि लोग एक हों, लोग सद्विचार को ग्रहण करें और अपने सियान सजन का बात को मानें, अपने ही मन से मत चलें, सबकी राय को लेके चलें, और गांव की ज़मीन की सुरक्षा करें जो अव्यवस्थ रूप से बिगड़ता जा रहा है। इन तमाम बातों के साथ आपको हम धन्यवाद करते हैं, और आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे और गांव के बारे और बात करेंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय जोहार, नमस्कार।